वेलकम टू मेडिकल हब। आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। यानी कि हेयर फॉल कंडीशन अगर किसी में डेवलप हुई है तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल रिकमेंड करते हैं फॉर द बेटर एंड क्विक रिजल्ट्स। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मिनॉक्सिडिल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मिनॉक्सिडिल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और मिनॉक्सिडिल यूज़ करने पर आपको कितने समय में कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनॉक्सिडिल जब भी आप मार्केट से परचेज़ करेंगे यानी मेडिकल स्टोर से परचेज़ करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पैकेट मिलेगा जिसके अंदर आपको मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का एक कंटेनर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें एक ड्रॉपर और एक स्प्रे भी मिल सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन आखिर क्या होता है, मिनॉक्सिडिल पार्टिकुलरली क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन काफ़ी साल से यूज़ किया जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। ये आपके हेयर को रीग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपके हेयर लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसको कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसके काफ़ी रिमार्केबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्विक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मिनॉक्सिडिल एक कॉमन मेडिकेशन है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये आपके हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। हेयर लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसे स्लो डाउन कर देता है। आपकी हेयर क्वालिटी और हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। ये एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, यानी कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का इंजेक्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। टॉपिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पर या किसी भी बॉडी पार्ट पर। और सबसे बेटर चीज़ ये है कि मिनॉक्सिडिल मेन और वुमेन दोनों में ही काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव है। दोनों में ही, मेन और वुमेन दोनों में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। ये एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी कि अगर आप इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी परचेज़ करना चाहते हैं किसी मेडिकल से तो आपको डेफिनेटली ये अच्छे से मिल जाएगा। मिनॉक्सिडिल का काफ़ी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स अवेलेबल हैं जो कि प्रूव करते हैं कि मिनॉक्सिडिल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हेयर फॉल में प्रोवाइड करता है। इसे इस्तेमाल करने के पहले आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेने हैं और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना है, या फिर जिस तरह से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आपके लिए प्रोटोकॉल सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे अप्लाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करना स्टार्ट करें तो इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करें विदाउट एनी गैप। जैसे कि आपने अगर 2-4 दिन मिनॉक्सिडिल यूज़ किया और फिर उसके बाद आपने कुछ दिनों का गैप कर दिया, फिर उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा ना करें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब भी आप यूज़ करना स्टार्ट करें तो इसे कंसिस्टेंटली फॉर द पीरियड ऑफ सेवरल मंथ आप यूज़ करें, या फिर जिस तरह से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आपके लिए प्रोटोकॉल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करें। अप्लाई करने के लिए आपको 1 ml मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन आपके स्कैल्प पर अप्लाई करना है और इसे दिन में 2 बार आपको अप्लाई करना रहेगा, 1 ml सुबह और 1 ml शाम को। अप्लाई करने के लिए आप ड्रॉपर या फिर स्प्रे पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पैक के साथ में दिया होता है। जब आप इसे अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगा लेंगे तो देन आपको कम से कम 2 मिनट तक के अपने फिंगर टिप्स से इसे मसाज करना रहेगा, आपके हेड को यानी कि आपके स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना रहेगा ताकि मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन ठीक से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। एक बार एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में मिनॉक्सिडिल अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में आपको किसी भी तरह का हेयर ऑयल या फिर हेयर जेल या किसी भी तरह का हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम अगले 2 या 3 घंटे तक के। इस इमेज में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले आपको अपने स्कैल्प को यानी कि सिर की चमड़ी को या अपने हेयर्स को अच्छे से क्लीन और ड्राई कर लेना है। देन मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को ड्रॉपर से या फिर स्प्रे से अच्छी तरह से अप्लाई करना है ऑन द अफेक्टेड एरिया और कुछ देर तक के 1 या 2 या 3 मिनट तक के उसे अपने फिंगर टिप्स से मसाज करना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसको दिन में 2 बार कम से कम 3 महीने तक के आपको इस्तेमाल करना रहेगा या फिर 6 महीने तक के। और जिस तरीके से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको इस्तेमाल करना बताते हैं, जितने मंथ्स के लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे इस्तेमाल करना रहेगा। कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ मिनॉक्सिडिल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक महिला का इमेज है जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था और 6 मंथ्स मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को यूज़ करने के बाद में उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये दूसरे इमेज में आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस पर मिनॉक्सिडिल
यूज़ किया गया और उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बिफोर और आफ्टर में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे आपके इसके रिजल्ट्स हैं। ये कुछ एक और इमेज है फॉर शोइंग द बेटर रिजल्ट्स। तो बिफोर आफ्टर इमेज है ये, इसमें आप देख करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिनॉक्सिडिल देते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा, जैसे कि अगर मिनॉक्सिडिल आपने अप्लाई किया है और उस एप्लीकेशन साइट पर आपको बर्निंग, इचिंग या फिर रेडनेस दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे तुरंत ही वॉश आउट करना रहेगा विथ नॉर्मल वाटर। साथ ही अगर आप दोबारा इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इससे एलर्जिक हो और ये आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर एलर्जिक कंडीशंस कॉज कर सकता है। तो सही समय पर आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद भी अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक के आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वो कुछ अदर रीजंस का भी पता लगा सके और कुछ अलग टेस्ट्स आपके करा सके, या फिर कुछ एडवांस मेडिकेशन की अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी रेयरली देखने को मिलते हैं, जैसे कि इचिंग या फिर स्किन रैश, या फिर एक्ने ऑन द साइट ऑफ एप्लीकेशन, बर्निंग ऑफ द स्कैल्प, यानी कि अगर आप अपने स्कैल्प पर मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि बर्निंग सेंसेशन आपको फील हो। तो ये एक तरीके का साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि काफ़ी रेयरली देखने को मिलता है। किसी किसी को फेशियल हेयर ग्रोथ भी देखने को मिल जाता है। अगर मिनॉक्सिडिल उन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया है और वो बह करके आपके फेस पर भी थोड़ा बहुत आ गया है, तो फेशियल हेयर ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या किसी भी तरह का सोरनेस यानी कि दर्द ऑन द साइट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर रेडनेस या फिर स्वेलिंग ऑफ द फेस देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको बताए ये रेयरली देखने को मिलते हैं। मिनॉक्सिडिल एक कॉमन मेडिसिन है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, और ये बेस्ट रिजल्ट्स भी देता है। मिनॉक्सिडिल के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं इन इंडिया, लेकिन कुछ टॉप ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो ब्रांड्स हैं मिनटॉप, डॉक्टर रेड्डीज़ कंपनी का, टू गेन फ्रॉम सिप्ला, थर्ड नंबर पर है मिनोकेम फ्रॉम एल्केम लेबोरेटरीज़, और चौथे नंबर पर आता है चेकफॉल फ्रॉम मैनकाइंड। ये जो कंपनीज़ और ये जो ब्रांड्स मैंने आपको बताए, ये टॉप ब्रांड्स हैं इन इंडिया, और ये कंपनीज़ काफ़ी रेपुटेटेड कंपनीज़ हैं इंडिया की, और काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी ये बनाती हैं। तो ये मिनटॉप, टू गेन, मिनोकेम और चेकफॉल ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी ब्रांड परचेज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है या आपके फार्मासिस्ट ने रिकमेंड किया है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन कुछ स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, जैसे कि 2%, 5% और 10% की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। इसके टाइप्स भी होते हैं। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के फॉर्म में तो आता ही है, साथ ही साथ स्प्रे के फॉर्म में भी आता है, और फोम के फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन के बारे में। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके मुझे सपोर्ट करें, और इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।